नमस्कार दोस्तों। आज हम BHIC 132 के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो यूनिट 1 हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज का प्रश्न रहेगा, गुप्तकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भूमिका में लिखेंगे, गुप्तकालीन प्रशासन प्राचीन भारत की सबसे विकसित एवं प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। गुप्त शासकों ने एक सुदृढ़, संगठित तथा व्यवहारिक प्रशासनिक प्रणाली विकसित की, जिसके कारण विशाल साम्राज्य में शांति, कानून व्यवस्था तथा आर्थिक समृद्धि बनी रही। यद्यपि शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, फिर भी प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों एवं स्थायी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गुप्तकालीन प्रशासन में केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण दोनों का संतुलित रूप देखने को मिलता है। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गुप्त काल में शासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। वह प्रशासन, न्याय, सेना तथा विदेश नीति का प्रमुख होता था। राजा को महाधिराज, परम भट्टाकर तथा परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण करने का अधिकार था। यद्यपि राजा सर्वाधिक शक्तिशाली था, फिर भी एक मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन चलाता था। सेकंड पॉइंट है, मंत्रिपरिषद एवं उच्च अधिकारी। राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता था। इसमें महामात्य, संधि विग्रिक, महादंडनायक, महासेनापति तथा अन्य उच्च अधिकारी सम्मिलित होते थे। ये अधिकारी प्रशासन, न्याय, सैन्य व्यवस्था तथा राजस्व संग्रह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करते थे। योग्य अधिकारियों की नियुक्ति प्रशासन की सफलता का प्रमुख आधार थी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन। गुप्त साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए भुक्ति, विषय तथा ग्राम जैसी इकाइयों में विभाजित किया गया था। प्रांत का प्रशासन उपरीक तथा जिले का प्रशासन विषयपति संभालता था। ग्राम स्तर पर ग्रामिक तथा ग्राम प्रधान स्थानीय प्रशासन का संचालन करता था। इससे प्रशासन अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बना रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है, न्याय व्यवस्था। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था, किंतु स्थानीय स्तर पर भी न्यायालय कार्य करते थे। अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड निर्धारित किए जाते थे। सामान्यतः कठोर दंडों की अपेक्षा आर्थिक दंड तथा सामाजिक अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्व व्यवस्था। गुप्त प्रशासन का प्रमुख आय स्रोत भूमि कर था। इसके अतिरिक्त व्यापार, उद्योग, वन, खनिज तथा अन्य करों से भी राज्य को आय प्राप्त होती थी। इस राजस्व का उपयोग प्रशासन, सेना, सार्वजनिक कार्यों तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, सैन्य प्रशासन। गुप्त शासकों ने एक शक्तिशाली सेना का संगठन किया था। सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ तथा हाथियों का समावेश था। महासेनापति सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। साम्राज्य की सुरक्षा तथा विस्तार में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। गुप्तकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं थी, सुदृढ़ राजस्था, योग्य अधिकारियों की नियुक्ति, व्यवस्थित प्रांतीय प्रशासन, प्रभावी न्याय व्यवस्था, सुदृढ़ राजस्व प्रणाली तथा स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी। इन विशेषताओं ने साम्राज्य में स्थिरता, समृद्धि तथा सुशासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्ष में लिखेंगे, गुप्तकालीन प्रशासन प्राचीन भारत की एक आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसमें केंद्रीय शासन की शक्ति तथा स्थानीय प्रशासन की सक्रियता का संतुलित समन्वय देखने को मिलता है। योग्य अधिकारियों, प्रभावी राजस्व व्यवस्था, सुदृढ़ सैन्य संगठन तथा न्यायपूर्ण प्रशासन के कारण गुप्त साम्राज्य लंबे समय तक स्थिर तथा समृद्ध बना रहा। यही कारण है कि गुप्तकालीन प्रशासन को भारतीय प्रशासनिक इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में गिना जाता है। आज का नेक्स्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2 प्रश्न करने वाले हैं। ऐसे ही हम इस यूनिट में हर वीडियो में 2 प्रश्न कवर करेंगे। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ये दोस्तों यूनिट 1 का लास्ट प्रश्न है। भूमिका में लिखेंगे, गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली तथा समृद्ध साम्राज्य था, जिसने लगभग 2 शताब्दियों तक उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि तथा सांस्कृतिक उत्कर्ष को बनाए रखा। परंतु स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा
और अंततः इसका पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा बाहरी आक्रमणों सहित अनेक कारण उत्तरदायी थे। फर्स्ट पॉइंट है अयोग्य एवं कमजोर उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य को योग्य तथा शक्तिशाली शासक नहीं मिल सके। उत्तराधिकारियों की कमजोरी, नेतृत्व क्षमता के कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई। परिणाम स्वरूप प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया और साम्राज्य की एकता प्रभावित हुई। सेकंड पॉइंट है हुनों का आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण हुनों के लगातार आक्रमण थे। यद्यपि स्कंदगुप्त ने प्रारंभ में हुनों को पराजित कर दिया था, किंतु बाद के शासक उन्हें रोकने में सफल नहीं हुए। इन आक्रमणों से साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर हुई तथा आर्थिक संसाधनों पर भी भारी दबाव पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रांतीय शासकों की स्वायत्तता। समय के साथ प्रांतीय अधिकारियों एवं सामंतों की शक्ति बढ़ गई। उन्होंने केंद्रीय सत्ता की अपेक्षा करते हुए समय को अधिक स्वतंत्र बनाना प्रारंभ कर दिया। इससे गुप्त सम्राट का नियंत्रण कमजोर हुआ तथा साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होने लग गया। नेक्स्ट पॉइंट आर्थिक दुर्बलता। लगातार युद्धों, प्रशासनिक व्यय तथा भारी आक्रमणों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। व्यापार में गिरावट, राजस्व में कमी एवं स्वर्ण मुद्राओं की गुणवत्ता में परिवर्तन से भी आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। आर्थिक कमजोरी ने प्रशासन एवं सेना दोनों को प्रभावित किया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक शिथिलता। गुप्त काल के अंतिम चरण में प्रशासनिक व्यवस्था जैसे पहले जैसी प्रभावी नहीं रही। अधिकारियों पर केंद्रीय नियंत्रण कमजोर पड़ गया था। भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने लगी। इससे शासन की कार्यक्षमता में कमी आई और जनता का विश्वास भी प्रभावित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है सामंतवादी व्यवस्था का विकास। गुप्त काल में भूमि अनुदान देने की परंपरा बढ़ी, जिसके कारण सामंतों की शक्ति में वृद्धि हुई। धीरे धीरे ये सामंत आर्थिक और सैन्य दृष्टि से मजबूत होते गए तथा कई स्थानों पर उन्होंने स्वतंत्र शासकों की भांति कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य कारण। गुप्त साम्राज्य के पतन में उत्तराधिकारी संबंधी विवाद, स्थानीय विद्रोह, विदेशी व्यापार में गिरावट तथा अक्षत्रिय शक्तियों के उदय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी कारणों ने मिलकर गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। निष्कर्ष में लिखेंगे गुप्त साम्राज्य का पतन किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि अनेक राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा बाहरी कारणों का संयुक्त प्रभाव था। कमजोर उत्तराधिकारी, हुनों के आक्रमण, सामंतों की बढ़ती शक्ति, आर्थिक संकट तथा प्रशासनिक शिथिलता ने मिलकर इन महान साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इसके बावजूद गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक उपलब्धियां तथा साहित्यिक योगदान भारतीय इतिहास में सदैव महत्वपूर्ण बने रहेंगे। तो दोस्तों आज हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है, जिसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं 4। इसमें जो इम्पोर्टेंट टिप्पणियाँ बनती हैं वो हम अलग से वीडियो बनेगी, टिप्पणियों की स्पेशल वीडियो उसमें करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको पैटर्न वाइज करवाया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। PDF चाहिए तो कमेंट में PDF ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आगे लगातार चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आज हमारे यूनिट 1 के 4 इम्पोर्टेंट प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।